उमरखिंड के युद्ध के तुरंत बाद शिवाजी महाराज ने नेताजी पालकर को मुगलों पर नजर रखने के लिए तैनात कर दिया और पन्हाला की घेराबंदी में बीजापुर की मदद करने वाले कोंकण के राजाओं और राजापुर के अंग्रेजों से बदला लेने के लिए उन पर हमला किया। इस बीच फरवरी सन 1661 में मुगलों ने कल्याण और भिवंडी पर कब्जा कर लिया। मार्च सन 1661 में शिवाजी महाराज ने राजापुर की अंग्रेज फैक्ट्री पर हमला किया, उसका सारा माल जब्त करके उसको नष्ट कर दिया और वहां के अफसरों को 2.5 साल तक पकड़कर रखा। उन अफसरों ने सूरत के गवर्नर से मदद मांगी, पर वहां से भी टका सा जवाब मिल गया। और अच्छा हुआ कि शिवाजी महाराज ने यह तुरंत कर डाला, क्योंकि इसके कुछ ही समय बाद भारत से हजारों मील दूर 7 समंदर पार भारत के टापुओं का सौदा हो रहा था। मई सन 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह इंग्लैंड के दिवंगत राजा चार्ल्स प्रथम के बेटे चार्ल्स द्वितीय से हो रहा था। दहेज में इंग्लैंड को मोरक्को का टेंजियर और भारत में कोंकण का बोमबाहिया यानी मुंबई पुर्तगाल ने दिया। सन 1662 में इंग्लैंड से अब्राहम शिपमैन मुंबई के पहले गवर्नर बनकर आए। इसके बाद सारी जिंदगी अंग्रेज शिवाजी महाराज से नुकसान की भरपाई के लिए गिड़गिड़ाते रहे, पर शिवाजी महाराज ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस अभियान से यूरोपियन व्यापारियों को स्पष्ट संदेश मिल गया कि वो लोग व्यापार करने आए हैं तो अपनी हद में रहकर चुपचाप व्यापार करें, उन्हें भारतीय राजनीति में घुसपैठ करने की कोई जरूरत नहीं है। शिवाजी महाराज ने दापोली, दाभोल और श्रृंगारपुर के मुखियों को धर दबोचा और सावंतवाड़ी को भी चेतावनी दे दी। कल्याण पर मुगलों के कब्जे के लगभग 1 साल बाद जब फरवरी सन 1662 में नामदार खान ने पेड़ के रास्ते कोंकण में आगे बढ़ने की कोशिश की, तो शिवाजी महाराज ने उसको बुरी तरह से हराकर लौटा दिया। पर शाइस्ता खान और मुगलों की इतनी बड़ी सेना के कारण शिवाजी महाराज सह्याद्री और कोंकण में ही फंस कर रह गए। बस इतना इत्मीनान था कि शाहजी राजे ने बीजापुर दरबार को शांत कर रखा था। सन 1662 में शाहजी शिवाजी महाराज से मिलने महाराष्ट्र आए। उन्होंने शिवाजी महाराज से वचन लिया कि अगर आदिल शाही युद्ध की पहल न करे तो शिवाजी महाराज उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। शिवाजी महाराज और शाहजी राजे ने सह्याद्री के किलों का जायजा लिया और सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद रक्षात्मक व्यवस्थाओं को देखते हुए राजधानी के लिए रायरी का किला चुना, जिसे आज हम रायगढ़ कहते हैं। यहां पठार पर फसल उगाकर दुश्मन से लंबे समय तक लड़ा जा सकता था। यूरोपियन समुद्री शक्तियों को काबू में रखने के लिए समुद्री किले और जहाजी बेड़े बनाए जा रहे थे। शिवाजी महाराज का मार्गदर्शन करके शाहजी कर्नाटक लौट गए। वो अपने ही पुणे नहीं जा सके क्योंकि वहां शाइस्ता खान जमा बैठा था। अब तो शाइस्ता खान को येन केन प्रकारेण पुणे से भगाना जरूरी हो गया था। मार्च सन 1663 के अंत में शिवाजी महाराज कोंढाना यानी सिंहगढ़ आ गए और रमजान के महीने में 5 अप्रैल की शाम को वे अपने चुनिंदा सैनिकों के साथ अलग अलग रास्तों से बाराती बनकर पुणे में प्रवेश कर गए। फिर रात में जब शाइस्ता खान वगैरह रोजे खोलकर आराम से सो रहे थे, तब शिवाजी महाराज ने अचानक से लाल महल पर धावा बोल दिया। शिवाजी महाराज का बचपन इसी महल में गुजरा था, तो वो इसके चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। इस रात के हमले में शाइस्ता खान का एक बेटा, एक सेनापति और कुछ बेगमें वगैरह मारे गए। बाद में पता चला कि शाइस्ता खान बच गया, वरना इतिहास कुछ और ही होता। पर कहानियों के अनुसार उसकी 3 उंगलियां जरूर कट गईं। शिवाजी महाराज सुरक्षित कोंढाना लौट आए और सुबह होते ही राजा जसवंत सिंह ने कोंढाना पर हमला कर दिया, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली और वापस लौट जाना पड़ा। कई लोगों ने उन पर मिली भगत का आरोप लगाया और ये कोई बहुत असंभव नहीं था। औरंगजेब को वो पसंद नहीं करते थे। धर्मत में वो औरंगजेब से हार चुके थे और औरंगजेब को तख्त पर बैठे हुए अभी केवल 5 साल ही बीते थे। तो शिवाजी महाराज के खिलाफ मुगलों का ये अभियान औंधे मुंह गिर पड़ा और कुछ ही हफ्तों में शाइस्ता खान औरंगाबाद चला गया। ये खबर जब दिल्ली पहुंची तो औरंगजेब का गुस्से के मारे पारा चढ़ गया और शाइस्ता खान का तबादला हो गया। उसे बंगाल भेज दिया गया, जहां तमाम तरह की मुसीबतें थीं। अब तक मीर जुमला की मृत्यु हो चुकी थी और बंगाल में बदहाली फैली हुई थी। इस कांड के बाद मराठा नौसेना ने मक्का जा रहे जहाजों पर छापे मारे, शाही जहाजों को लूटा गया
और शिवाजी महाराज ने मुगल अफसरों को पत्र लिखकर चेताया कि अगर तुम हमारे इलाके में घुसोगे तो तुम्हारे साथ यही होगा।